गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका क्वेश्चन नंबर 3.11 कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर 3 है। प्योर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप में से काफी स्टूडेंट से बोलते हैं कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें चांस ऑफ एरर काफी ज्यादा रहता है। आप उसका दूसरा पहलू देखिए, न्यूमेरिकल को करने में चांस ऑफ एरर कम क्यों है? क्योंकि आप न्यूमेरिकल की ही दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल के दिन रात प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो तो करनी है। एक्चुअली मैं ये स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। एंड रीजनिंग क्वेश्चंस की आपने बहुत ही कम प्रैक्टिस की है। यू नो द थ्योरी, यू नो द कंसेप्ट, यू नो द प्रिंसिपल इफ सम प्रिंसिपल इज अप्लाइड, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो काइंडली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में और हर एग्जाम में अब बढ़ रहे हैं। इनके लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड में सिर्फ लिखने की स्पीड, सॉल्व करने की स्पीड ही नहीं है, पढ़ने की स्पीड भी आती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी पढ़ के समझ लेंगे तो भी तो उसको ऑन टाइम कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बड़ी तेजी से पढ़ के एक बार में, मैक्सिमम 2 बार में अगर आप समझ लेंगे तभी तो आप इसको विद इन द टाइम कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि योर रीडिंग हैबिट्स मस्ट बी गुड, राइट। तो मैं फिर ये कहूंगा कि एक्चुअली सभी चीजों का एक फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अब एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, अगर आप सारे क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपको टाइम लगता है, क्योंकि कई बार हमारा प्लान बहुत बड़ा होता है। तो आप छोटा प्लान बनाइए, क्या करिए, हर चैप्टर में जो 8-10 रीजनिंग के क्वेश्चंस है उनको कर डालिए, और एक बार प्लीज मत करिए, उसको हो सके तो 10-15 दिन बाद फिर रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, और उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देते हैं। आपको रीजनिंग का क्वेश्चन उतना ही आसान लगने लगेगा जितना कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लगता है। ठीक है, थैंक यू। अब इसमें आया कि रीजनिंग का क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है। रीजनिंग का क्वेश्चन करने में आमतौर पर देखा गया, यू आर गुड इन स्टडीज, योर कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर, बट किसी एग्जाम्पल से रिलेट करो। मतलब जब आप उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो आपका कोई एग्जाम्पल जो आपको टीचर ने पढ़ाते वक्त सिखाया है, या आपने खुद भी जब टीचर ने पढ़ाते वक्त सिखाया है, या आपने थ्योरी को पढ़ते वक्त कुछ एग्जाम्पल लिए, उनसे रिलेट करिए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर आ जाता है। अदरवाइज इसका गलत होने का और नेगेटिव मार्किंग कर देने का बड़ा चांस रहता है। तो आइए क्वेश्चन उठाते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कहता है। Read each statement below carefully and state with reason and examples if it is true or false। तो हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पढ़ के बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये कह रहे हैं आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल ना भी कहे तो आपको एग्जाम्पल एक साथ में लेके चलना पड़ेगा, ऐसे अप्रोच लानी पड़ेगी कि एग्जाम्पल उसके साथ फिट रखे, तभी क्वेश्चन सही होगा। अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन मोशन, 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। तो एक पार्टिकल है 1D मोशन में है, यानी सीधी लाइन में चल रहा है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल पे ले लें, चाहे आप वर्टिकल पे लें, सीधी लाइन में चल रहा है। चाहे आप ऐसे मान लें, चाहे ऐसे मान लें। ठीक, पहला स्टेटमेंट, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो किसी पार्टिकल की स्पीड किसी क्षण पे अगर जीरो हो जाती है तो मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, v तो जीरो है बट a जीरो नहीं है। अब ये ट्रू है बेटा, क्यों? क्योंकि याद करो, जब एक पार्टिकल को आप वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं अंडर ग्रेविटी, इस पेन को मैं अगर अंडर ग्रेविटी ऊपर फेंक दूं तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो एक क्षण के लिए रुक जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो हो जाती है और यहां वो रुकता है, उसके बाद वो नीचे आएगा। लेकिन इस जगह पे जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन इज स्टिल 9.8। तो यानी कि ऐसा एग्जाम्पल 1D में पॉसिबल है जिनमें स्पीड तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो आप ये क्या कहोगे, इट इज ट्रू। तो फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड आइएगा, देखिए, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड जीरो है, पहले तो आइए कि स्पीड का मतलब क्या होता है। तो आप देखिएगा, मैं बी के सपोर्ट में बता रहा हूं, सोल्यूशन है।
स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए, अगर स्पीड जीरो है इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जीरो। टोटल डिस्टेंस बेटा, अगर एक पार्टिकल रत्ती, जैसे मैं यहां हूं, मैं रत्ती भर चल दिया, फिर मैं चाहे वापस भी आ जाऊं, मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो अगर स्पीड जीरो है तो इसका मतलब है डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस भी जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो का मतलब पार्टिकल चला ही नहीं है बेटा। जब चला ही नहीं है तो फिर ना तो स्पीड होगी ना वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब है विद जीरो स्पीड, अगर स्पीड जीरो है यानी पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस जीरो है, यानी पार्टिकल वहीं का वहीं रुका हुआ है, मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। तो अगर स्पीड जीरो है और ये कहते हैं वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, भैया होगा, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हुआ है। तो जब किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं हो सकती, ये फॉल्स आ जाएगा। तो मतलब क्या निकला, इफ स्पीड इज जीरो देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। क्यों? पार्टिकल चला ही नहीं है। क्लियर? अब आ जाइएगा सी पॉइंट पर। पॉइंट नंबर सी देखिएगा, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जैसे आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, स्पीड का मतलब है डायरेक्शन आपकी कुछ भी हो सकती है, बस आपकी गति सेम होनी चाहिए। तो अगर आप मान लें कि सर हम सड़क पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल जिधर जरूरत हुई उधर जरूरत के हिसाब से मोड़ रहे थे, लेकिन इस दौरान हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी आप मान लें 40 किलोमीटर की गति से मोटरसाइकिल लगातार चला है, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही। जब स्पीड कांस्टेंट है यानी आप गति को बढ़ा ही नहीं रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही, यानी ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप लगातार कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को सड़क पे चला रहे हैं, ना तो गति बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो ट्रू हो गया। अब आइएगा चौथा पार्ट है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज बताइएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या एक्सेलरेशन होता है? ये बात आप 11th में सीख गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब माइनस डायरेक्शन में है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। अब अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मस्ट बी स्पीडिंग अप, तो क्या उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है? नहीं। आप देख लो, देखो पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है, एक पार्टिकल है ये कुछ इसकी वेलोसिटी थी, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ये, तो आप कहोगे सर दाहिनी तरफ है तो प्लस है, लेकिन हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा हो। मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा था, वेलोसिटी इधर थी। मतलब जैसे एक बॉल को या कोई आप मोटरसाइकिल है, आप पीछे की ओर चला रहे थे, तो इस हिसाब से देखिएगा वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन दाहिनी तरफ है। पॉजिटिव से बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट अकॉर्डिंग टू आवर साइन रूल, लेकिन अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा। इवन आप ये भी देख सकते हैं, एक्सेलरेशन लेफ्ट में अगर नेगेटिव मानते हैं तो मान लो इधर एक्सेलरेशन होता माइनस में और वेलोसिटी भी इसकी माइनस है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो गति बढ़ती। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब होता है साइन रूल के अनुसार जिधर आपने पॉजिटिव माना एक्सेलरेशन उधर है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे जब आप एक पेन को या बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो आप बताइएगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और नीचे को अगर हम माइनस मानते हैं तो मान लिया एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर जाते हुए स्पीड को तो कम करता है, लेकिन जब ये पार्टिकल नीचे आता है, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल इज कमिंग डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को अगर आप नेगेटिव कह रहे हैं तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को या स्पीड को बढ़ाएगा ही। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड को बढ़ाएगा, अगर ए वेलोसिटी के अपोजिट है तो घटाएगा। तो ये रूल आया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से मैं इसे क्लीन एंड क्लियर कर दूं। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है। मस्ट बी स्पीडिंग अप, नहीं कर सकता है कि अगर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो, लेकिन मस्ट भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये
फॉल्स आएगा। तो बेटा इसमें मेन कंसेप्ट ये बना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ v एंड a यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो गति को बढ़ाएगा, और वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को घटाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3.11 है, इसका सोल्यूशन है, इसे ध्यान से कर लें। और बेटा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट फिर कहूंगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आते रहें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू वेरी मच।